यह हास्य नाटिका हमें यह सीख दी गई कि वक्त निकालकर मुस्कुराते रहो। जिंदगी कब देती है बार बार मौका, मौका देखो और खिलखिलाते रहो। जिंदगी में हरदम हंसते रहो। हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देख के लोग कहे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। शब्दों का वजन तो हमारे भावों से पता चलता है। शब्दों का वजन तो हमारे भावों से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पे भी स्वागत लिखा होता है। We are honored by the gracious presence of our esteemed chief guest, Honorable Vice Chancellor of Vikram University, Ujjain, Professor Akhilesh Kumar Pandey. Thank you, sir, for being with us today. It is indeed an honor and privilege for our school that we have got Honorable Vice Chancellor of Vikram University with us, who is an intellectual scholarly person with excellent academic achievements, PhD in 1985 and DSc in 1998. In botany from Rani Durgavati University, Jabalpur. His areas of specializations are mycology, taxonomy, mushrooms and bioherbicides, and has completed 21 projects sponsored by Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Bhopal, and CSIR, New Delhi, and many more. Our honorable chief guest is a recipient of many awards. Professor R.N. Trivedi Young Scientist Medal by Mendelian Society of India in 1999 is one of his awards. He holds honorary membership in the Research Board of Advisor ABI USA since 2000. His lessons and motivation can bring an optimistic transition to anyone's life. Indeed, he needs no introduction. Please give him a big hand and welcome our chief guest. रियली मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है। ख़ास तौर से मैं परम आदरणीय बिशप साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्हें मैं कई बार सुन चुका हूँ। उनका स्नेह खास तौर से हमारे ऊपर बहुत रहता है और विक्रम विश्वविद्यालय जब मैंने ज्वाइन किया था कई बार उनसे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिली। यहाँ पे उपस्थित हमारे शिक्षक साथियों, पालकगण और ख़ास तौर से हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे अभी मैंने कुछ देखा यहाँ पे जो कार्यक्रम छोटे बच्चों का, रियली सबसे पहले तो मैं कृष्ण ये जो ज्योति स्कूल है इसके प्राचार्य और यहाँ के शिक्षकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वास्तव में एक राष्ट्र निर्माण में जिस तरीके के युवा की आवश्यकता है उस तरीके से यहाँ पे स्कूल में बच्चों को उस तरीके की ट्रेनिंग और उस तरीके का एक परवरिश का जो उन्होंने बेड़ा उठाया वो जो दे रहे हैं उसके लिए मैं उनको रियली मैं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से नहीं, मैं आप सभी लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। जो बच्चे इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था इतने सुंदर परफॉर्म कर रहे थे, उन बच्चों को और उनके पालकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं वास्तव में अभी मैंने देखा कि आज बच्चों में जो किस तरीके की चीज़ों का अभाव दिख रहा है, उनसे बच्चों को तैयार करने का जिम्मा जो स्कूल कर रहा है उसमें कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। खास तौर से बच्चों, अभी आप सब लोगों ने G20 का नाम सुना होगा। G20 खूब सारे पेपरों में आता है। उसके 3 ध्येय वाक्य हैं। उसमें है 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अभी हमने देखा हमारे बच्चे ट्री, वास्तव में आज जो हमारे युवाओं की स्थिति डिजिटल एरा में हो रही है वो मैंगो को मैन एंड गो वाली स्थिति पैदा हो रही है। मतलब हमारे बच्चे जो है उनको उस तरीके की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जिस तरीके से उनको रियली उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम आई। लेकिन अभी आपने देखा नेचर के प्रति, अभी कोविड का यहाँ पे कोरोना की बच्चों ने कोरोना के बारे में बात किया। अभी देखिए यदि वास्तव में प्रकृति और हमारी जो संस्कृति है उसमें
किसी भी तरीके से असंतुलन होगा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना है। कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना ये मैन मेड बीमारी है, ये कोई नेचुरल बीमारी नहीं है। और ऐसे ही अबाउट 17 lakhs ऑफ द वायरसेस ये आज ग्लेशियर में पड़े हुए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये वायरसेस एक सिंगल माइक्रोब जो वायरस है वो पूरे विश्व में इतनी तबाही डिजास्टर फैला सकता है। तो 17 lakhs वायरसेस जो नेचर में हैं वो यदि आ जाते हैं तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। और कोरोना उसका उदाहरण है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है। हमने जंगल को काट दिया, जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो बाहर आ गए ह्यूमन इनहेबिटिंग एरियाज में, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया। तो ये बहुत जरूरी है, ये बच्चों को, बच्चे वही सीख सकते हैं, वही जो है प्रकृति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज अभी यहाँ पे अर्थ पृथ्वी की बात हो रही थी, बच्चों ने पृथ्वी नेचर की बात किया। आप ये देखिए पृथ्वी में आज कितना ज्यादा पॉइजन हम लोग अपने एग्रीकल्चर के माध्यम से, कई तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बहुत तरीके से पृथ्वी में जा रहा है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। पंजाब में एक जगह है कपूरथला, वहां से एक ट्रेन जाती है, ट्रेन चलती है जो सूरत जाती है। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन क्यों है कि उसमें 95% जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो उसमें यात्री होते हैं, वो आइदर कैंसर के पेशेंट होते हैं या कैंसर के पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि हमने जो मूल भारतीय संस्कृति थी, भारतवर्ष की जो कृषि व्यवस्था थी, उसको हम लोग धीरे धीरे भूल गए और हम यूनिडायरेक्शनल डेवलपमेंट, अभी प्रोग्रेस के बारे में भी बच्चों ने एक प्रोग्राम यहाँ प्रोग्रेस डेवलपमेंट, मतलब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया। हमने नहीं सोचा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें प्रकृति को भी बचाए रखे, और हमने केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके हमने अपना जो उपभोगिता भागी जो हमारा कल्चर है उसको डेवलप किया, जिसके कारण हमने सिर्फ उपभोग किया, रादर हमने प्रकृति को संरक्षण नहीं किया, जिसके कारण आज वो कैंसर ट्रेन चल रही है, कैंसर बढ़ रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है प्रकृति को डिस्टर्ब करना। एक ही परिवार, आप अभी देखिए यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी आपने देखा, राजस्थान के कितने बच्चों ने परफॉर्म किया। भारतवर्ष की यही विविधता में जो हमारे रिलीजियस विविधता है, हम एक दूसरे से वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है, इन्हीं बच्चों के माध्यम से भारतवर्ष में राष्ट्र निर्माण में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनका अभी से जो ये स्कूल उनमें ये इनकलकेट कर रहा है, ये इसके लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फ्यूचर है, मतलब आप अभी देख रहे हैं प्लांटेशन, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन कितनी गर्म हो रही है, अभी देखा आपने बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस किया। क्लाइमेटिक कंडीशन ही नहीं, बल्कि आप देखिए वाटर लेवल, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि यदि लोग बोलते हैं कि पानी की सबसे बड़ी समस्या आने वाले फ्यूचर में होगी, बच्चों ने उसको कितने अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्रेस किया। इसका मतलब कि बच्चे, यही बच्चे आगे चल के हमारे जो प्रहरी होंगे, प्रकृति के प्रहरी होंगे, और उनमें ये आज से ही एक भावना आएगी। अभी मैंने देखा ट्रीज के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा प्रयास विक्रम विश्वविद्यालय में हम लोगों ने किया। वहाँ ऑक्सीजन टैक्स लगाया, जो लोग वहाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करते हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन टैक्स लगाया। वो क्यों जरूरी था? आप ये देखिए कि कोई भी प्लांट, ये छोटे प्लांट भी हमारे सामने पड़े हुए हैं, एक सिंगल प्लांट जो है 24 आवर्स में 450 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इन्वायरमेंट में केवल 20% ऑक्सीजन है जो हम सांस ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा भी पौधा 450 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, जबकि एक मनुष्य जो है
हम लोग जो है 750 लीटर ऑक्सीजन 24 आवर्स में कंज्यूम करते हैं। आप ये बताइए 20% ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आएगी कहां से? और ऑक्सीजन की कीमत सभी ने समझा कोरोना के समय में। बहुत सारे लोगों ने पैसे लेकर के भी ऑक्सीजन सिलेंडर उनको नहीं मिल पाया। इसलिए प्लांटेशन कितना जरूरी है। और छोटे से प्रयास में हम लोगों ने देखा कि आज विक्रम विश्वविद्यालय में मोर देन 30,000 प्लांटेशन हुए हैं और उसकी पूरी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो लोग घूमने आते हैं उन्हीं वो सारे लोग उसको कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ की प्राचार्य महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हायर एजुकेशन में ग्रीन ग्रेजुएट का कंसेप्ट आया है, मतलब कोई भी बच्चा जब हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा या कॉलेज में एडमिशन लेगा, वो एक प्लांट लगाएगा और जियो टैग के माध्यम से वो प्लांट को हमेशा उसके हर महीने उसकी ग्रोथ के बारे में उसका एक मेजरमेंट ले करके और उसका प्रोजेक्ट बनाएगा। और जिस दिन उसकी डिग्री पूरी होगी, यदि वो पौधा सर्वाइव किया और अच्छी ग्रोथ रही तो उसकी डिग्री पे लिखा जाएगा ग्रीन ग्रेजुएट। ये बच्चे जब जाएंगे किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वहाँ पे एक तरीके से उनको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको प्रकृति से उनका क्या एक्सपीरियंस है, समथिंग, एवरीथिंग इज ओनली ऑन द डिग्री, वो रहेगा। उस तरीके से कोई एक सर्टिफिकेट स्कूल लेवल पे, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के भारत के जो भविष्य को निर्धारित करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। अदरवाइज आने वाली पीढ़ी को जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से इनको पेट्रोल पंप की जगह ऑक्सीजन पंप आएगा और जा करके उनको ऑक्सीजन लेने पड़ेगा। ये सिचुएशन आने में बहुत देरी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि स्कूल के लेवल से इन बच्चों के दिमाग में ये बैठाया जाए कि प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। अभी लास्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम शोले फिल्म को देखा। वास्तव में यही समय आने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि बच्चे में 50% क्रोमोसोम्स जो है वो मदर फादर से आते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है जो एनर्जी का पावर हाउस हम बोलते हैं, मतलब सारी जो मनुष्य की एनर्जी है वो उस ऑर्गन से आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो 100% क्रोमोसोम्स है वो मदर से आता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट रियली राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें जितने अभी मैं देख रहा था 90% हमारी बालिकाएं, गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट की और खास तौर से शोले का कंसेप्ट भी उन्होंने बदला। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और वो आज हमारे लिए फ्यूचर हैं। इसलिए वास्तव में ये जो कार्यक्रम है बहुत ही शिक्षाप्रद और एजुकेशन, आप देखिए एजुकेशन की वैल्यू क्या है। एजुकेशन ही एक ऐसा है जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। शिक्षा जो है केवल नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि आप ये देखिए सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया, इसके लिए मैं पूरे जो स्कूल के प्रबंधन को बहुत बधाई देता हूँ, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली की उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I request our chief guest to please remain on the stage. Now I would like to call our manager, Reverend Mother Teresa, to honor our chief guest.